हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स का एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर डेली लाइफ तक काफ़ी काम आता है। इसीलिए इसको पढ़ना और इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले आपको इन वीडियोस को पहले देखना पड़ेगा, जो कि मैं पहले ही बना चुका हूं, क्योंकि इन वीडियोस के बिना आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे कि परसेंटेज की बात करें तो बिना परसेंट के आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे परसेंटेज का चैप्टर, डेसिमल्स का चैप्टर और फ्रैक्शन का चैप्टर ऑलरेडी बना चुका हूँ। और ये चैप्टर मैंने जानबूझ के पहले से इसलिए बनाए थे जिससे कि आपको आगे की बेसिक मैथ्स में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप पहले इन चैप्टर्स को देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये चैप्टर्स अच्छी तरीके से आते हैं और फिर आप आगे के सवाल कर पाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप पहले बेसिक पर ध्यान दें फिर ट्रिक पर ध्यान दें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले बेसिक फिर ट्रिक, क्योंकि अगर आपका एक बार बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तभी आप ट्रिक समझ पाएंगे, वरना फालतू के शॉर्टकट लोग आपको बताते रहेंगे और आप जो है उस सवाल को तो कर लोगे बट वैसे दूसरे सवाल जब आएंगे तो आप अटक जाओगे कि ट्रिक कब लगेगी, कैसे लगेगी। इसीलिए एक बार बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो, आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप इस चैप्टर में फॉर्मूले मत रटो। फॉर्मूले रटने से आपका फायदा नहीं बनेगा। आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो, जो कि मैं अभी समझाने वाला हूं। तो आपको फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा और आप देखिए कि लॉजिक के साथ आप सारे सवाल खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे कि सवालों में जब इनकी बात आएगी तो हम समझ पाएंगे कि सवाल क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है वो नॉर्मल डेली लाइफ से आप आसानी से समझ पाओगे। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आप अपने आप को दुकानदार समझ लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप एक दुकानदार हो तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ पाओगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो आप अगर एक दुकानदार हो तो आप कुछ ना कुछ बेच रहे होगे। तो आप जिस चीज को बेच रहे हो उसको हम बोलते हैं कोई आर्टिकल है या फिर कोई आइटम है। सवाल में अक्सर ऐसा ही लिखा आता है कि एक आइटम आप बेच रहे हो या एक आर्टिकल आप बेच रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, फल हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, बिस्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप दुकानदार हो और आइटम बेच रहे हो तो पहले आप उसको कहीं ना कहीं से खरीदोगे। तो जैसे कि मान लेते हैं आपने एक वॉच की दुकान है आपकी और आप वॉच बेचते हो, तो आप पहले खुद भी तो खरीदोगे। तो जिस रेट पर दुकानदार किसी चीज को खरीदता है उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। आपने कोई चीज, दुकानदार ने कोई चीज खरीदी है तो उसको बोला जा रहा है कॉस्ट प्राइस। अब आप इस चीज को किसी को बेचोगे, जिसको बेचोगे वो होगा आपका कस्टमर यानी कि ग्राहक। अब उस चीज को ग्राहक कितने पे खरीदता है उसको बोला जा रहा है सेलिंग प्राइस। दुकानदार बेचता है, ग्राहक खरीदता है। तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पे आइटम को दुकानदार ने खरीदा है, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पे आइटम को कस्टमर ने खरीदा है और दुकानदार ने बेच दिया है। तो ये बेसिक सी बात है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार क्लियर करा दूं। तो ये तो वही सीपी और एसपी की बात। अब हम बात करते हैं मार्क्ड प्राइस की। मार्क्ड प्राइस जो होता है वो उस आइटम पे जो टैग लगा रहता है उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का काम कैसे देखने मिलता है? तो जैसे कि कोई आइटम मान लीजिए 1000 रुपए का उसका सीपी है। अब जो दुकानदार है वो चाहता है कि इस आइटम को वो मान लीजिए 1500 रुपए का बेचे। 1500 रुपए की वो क्या चाहता है, इसकी एसपी। अब दुकानदार किसी कस्टमर को डायरेक्टली बोल देगा कि 1500 रुपए का आइटम है, तो कस्टमर क्या बोलेगा कि मुझे डिस्काउंट दो इस पे। ऐसा ज्यादातर आपको पता ही है, इंडियन कस्टमर तो बहुत मांगते हैं। तो इसीलिए जो दुकानदार है वो क्या करता है कि उस पे टैग लगाता है पहले ही 2000 रुपए का, और इसी चीज को क्या बोला जाता है, मार्क्ड प्राइस। बोलता है 2000 रुपए का टैग लगा देता हूं और जो कस्टमर आएगा उसको मैं बढ़िया सा डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे इस केस में वो बोलेगा कि 20% का डिस्काउंट ले जाओ, कस्टमर खुश हो जाएगा, तो एट द एंड वो 1500 रुपए में बेच देगा। तो इसीलिए उसको मार्क्ड प्राइस, यानी कि उस पर जो टैग लगा है उस प्राइस को मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और वो प्राइस फाइनल प्राइस नहीं होती है, वो एसपी से भी ज्यादा होती है। आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा। अब डिस्काउंट की बात करें तो वो तो आपको पता ही है, डिस्काउंट क्या है कि उसमें से आप कितना परसेंट माइनस करके दे रहे हो। आगे आपके पास आ गया गेन और प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है कि कई फॉर्मूले लोग बता देते हैं कि एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी।
आपको बेसिक से समझना है, बिल्कुल कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं। आप ही बताइए कि अगर आप एक दुकानदार हैं और आप किसी आइटम को बेचना चाहते हैं तो उस पर आप गेन यानी कि प्रॉफिट करना चाहते हैं। कोई भी दुकानदार धंधा इसीलिए करता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। तो प्रॉफिट कब होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, जब आपने खरीदा कम का हो और बेचा ज़्यादा का हो। तो सीपी यानी कि किसी आइटम की कॉस्ट जो है, खरीदने की प्राइस बेचने की प्राइस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं कि उस केस में उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्या है कि अगर सीपी खरीदने की प्राइस ज़्यादा है और बेचने की प्राइस कम है तो इस केस में उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है, इसमें फॉर्मूले से अगर आप समझोगे तो कोई फायदा कभी आपको होने नहीं वाला। आप बेसिक से समझोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रॉफिट किसे कह रहे हैं, जब आपको फायदा हो रहा है, आपने 100 की चीज अगर 120 में बेच दी है या 100 की चीज 130 में बेच दी है तो आपको फायदा हो जाएगा। और लॉस कब होगा, जब आप 100 रुपए के आइटम को 80 रुपए में बेच दो, 75 रुपए में बेच दो, तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान हो चुका है। तो ये होगा प्रॉफिट और लॉस की बात। अब मेन बात आती है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की। इसमें भी लोग कई फॉर्मूले रट लेते हैं, बट मैं आपको बताता हूं कि इनका भी बिना फॉर्मूले के आंसर आ सकता है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आपको परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो जब आप परसेंटेज का चैप्टर मेरे वीडियोस में से देखोगे, उसमें मैं बता चुका हूं एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का। उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी चीज का परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं तो चेंज से निकाला जाता है कि उसमें बदलाव कितना हुआ है, और वो जो बदलाव होता है वो हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे निकाला जाता है या फिर ओरिजिनल वैल्यू पे निकाला जाता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने से उसकी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आती है। अगर आप परसेंटेज के वीडियो से ये चीज देख के आए हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी वो मैं बता देता हूं। तो जैसे कि अगर हम कोई एक आइटम खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो बेचने पे या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, दोनों ही केस में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो आपने कोई आइटम खरीदा और उसको बेचा तो चेंज जो है वो आप निकाल सकते हो। अगर 100 का खरीदा 120 का बेचा तो 20 का फायदा हो गया, 100 का खरीदा और 80 का बेच दिया तो 20 का नुकसान हो गया। एक के केस में वैल्यू आ जाएगी प्लस की 20 और एक के केस में वैल्यू आ जाएगी माइनस की 20। तो आप आसानी से समझ सकते हैं प्लस का 20 मतलब प्रॉफिट हो गया, माइनस का 20 मतलब लॉस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दोनों ही केस में आपने देखा कि ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है 100 रुपए का ही आइटम था, चाहे आप प्रॉफिट में बेच दो चाहे आप लॉस में बेच दो। तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें वाले केस में क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो चुकी है, कॉस्ट प्राइस। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू सीपी हमेशा हो जाएगी और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, उससे आपका आंसर निकल जाता है। तो अगर आपने ये समझा था तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला पहली बात तो नहीं है, ये आया कैसे। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आपको अभी तक कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके एग्जांपल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए ये घड़ी आपको बेचनी है और ये घड़ी मान लीजिए आपने 800 रुपए की खुद खरीदी है। आप कौन हो, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप एक दुकानदार हो। आपको इस चैप्टर को समझने के लिए दुकानदार के नजरिए से बात करनी पड़ेगी। तो आप एक दुकानदार हो और आपने खुद ने ये जो घड़ी है वो 800 रुपए में खरीदी है। तो ये इस घड़ी का क्या हो गया, सीपी हो गया, क्योंकि आपने 800 में खरीदी है। अब आप इस घड़ी को बेचना चाह रहे हो क्योंकि आप कौन हो, दुकानदार हो। तो दुकानदार हो तो आपने बोला कि मैं इस घड़ी को 1200 रुपए तक में बेच दूंगा क्योंकि मुझे इस घड़ी पे इतना इतना % कमाना है। वो कैसे निकालते हैं वो मैं अभी सिखा दूंगा। तो आप इसको इतने पे बेचना चाह रहे हो तो ये इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। आप बोलते हो कि कम से कम मैं इतने रुपए में तो बेचूंगा। अब आपको पता है कि जो ग्राहक आएगा वो आपसे डिस्काउंट भी मांगेगा, इसीलिए आपने इस पे कितने का टैग लगा दिया, आपने टैग लगा दिया कि भैया ये जो घड़ी है वो 1500 रुपए की है। तो ये क्या हो गई, उसकी मार्क्ड प्राइस, यानी कि आपने लगा दिया टैग कि 1500 रुपए का इस पर टैग चिपका देता हूं, जिससे कि जब डिस्काउंट दूंगा तो डिस्काउंट देने के बाद ये जो आइटम है वो 1200 तक का बिक जाएगा। तो इस पे अब कस्टमर मांगेगा डिस्काउंट और आपने उसको खुश करने के लिए बोल दिया कि जाओ 10% का या 15% का डिस्काउंट दे दो, जिससे कि आपका इससे ऊपर ही बेचेगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ये बेसिक चीजें होती हैं और ये हर आइटम पे एप्लीकेबल है। आइए अब हम इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं।